ऐसे ही अम्मी घर पे नहीं होती थी, मेरा सुतेला बाप मेरे साथ ज्यादती करता था। अच्छा, बाप भी ज्यादती करता था? वो तस्वीर और वीडियोस के बाद बाप भी मेरे साथ शुरू हो गया था ज्यादती करना। अच्छा, आपके जो चाचे ने तस्वीरें बनाई थी, वीडियो बनाई थी, वो आपके वालिद के पास थी उस वक्त जब आपके साथ वो ज्यादती करता था? जी, उसने मेरे वाले साहब को दे दी ना, मेरे चच्चे ने। बाप और चचा दोनों मेरे साथ 1 साल तक ज्यादती का निशाना बनाते रहे हैं मुझे, और मुझे कहते थे कि अपने में से औलाद पैदा करके दो, तुम्हारी माँ में से औलाद पैदा नहीं हो रही है तो अपनी औलाद पैदा करके दो, हमारा नाम रहे कि हमारे पास वारिस है कोई। मुझे रूम में ले गया अकेले, तो वहाँ ना उसने ना मेरे से ना फिजिकली होने की कोशिश की। जब उसने मेरे साथ फिजिकली होने की कोशिश की तो मैंने कहा कि नहीं करो, अभी हम दोनों निकाह में नहीं है, शादी हो जाएगी तो ये वो। उसने आगे से कहा कि नहीं 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 कोई बात नहीं, तुम मेरी बीवी हो, तुम मेरी इज्जत हो, इसलिए तो मैं तुम्हें यहाँ पे लेके आया हूँ, ठीक है। फिजिकल हुआ जब उसने ना वीडियो और तस्वीर बना ली। अच्छा, आपकी मतलब गलत काम करते हुए वीडियो भी बना ली, तस्वीरें भी बना ली? हाँ जी, और मुझे उसने कहा कि मैं बाद में ना डिलीट कर दूंगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अयान सरवर और आप देख रहे हैं 42 HD TV। नाजरीन, मेरे साथ एक नौजवान लड़की मौजूद है जिसके वालिद की डेथ होती है और वालदा दूसरी शादी कर लेती है। सुतेला बाप अपने भाई के साथ मंगनी कर देता है, एंगेजमेंट कर देता है, लेकिन क्या मामला बना, वो सुतेला जो चाचू लगता है उसके साथ मंगनी हो जाती है, लेकिन वो क्या डिमांड करता है कि मेरे साथ फिजिकल हो जाओ, मेरे साथ ऐसे काम कर लो, हमारी शादी हो जानी है। और उसके बाद वो फिजिकल की वीडियो बनती है, तस्वीरें बनती है और वो वालिद तक पहुंचती है और वालिद भी उसी हरकतों पे आ जाता है। बात करते हैं, सारी हकीकत जानते हैं कि वालिद क्या क्या डिमांड करने लग गया था जो सुतेला बाप था, और क्या क्या ब्लैकमेलिंग करता था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपके वालिद की डेथ कब हुई थी? मेरे वालिद की डेथ हुई 2014 में। अच्छा, तो उसके बाद आपकी वालदा ने शादी आगे कर ली। कौन था वो शख्स जिसके साथ शादी की थी? मेरी अम्मी और मैं बहुत अच्छे तरीके से रह रहे थे, अपना गुजर बसर कर रहे थे। तो ना मेरी अम्मी की एक आदमी के साथ ना दोस्ती होगी, दोस्ती इस हद तक बढ़ गई कि उसने ना फिर मेरी अम्मी को कहा कि मेरे से शादी कर लो, तुम्हारी बेटी मेरी बेटी है, मैं इसको पालूंगा, इसका अखराजात भी उठाऊंगा। मेरी अम्मी ने उसकी बातों में आकर उससे शादी कर ली, क्योंकि वो कह रहा था कि ये मेरी भी बेटी है। अच्छा। शादी करने के बाद सब कुछ ठीक था, अच्छा चल रहा था। आपको बेटी कहता था पहले? जी, मुझे अभी भी सबके सामने बेटी ही कहता है। सबके सामने बेटी कहता है? हाँ जी। अच्छा, ठीक है, मुझे बेटी कहता था। अम्मी उसकी बातों में आ गई, अम्मी ने शादी कर ली, सब कुछ ठीक चल रहा था, ठीक है। उसके बाद मेरी अम्मी के यहाँ ना औलाद नहीं थी हो रही, तो उसने मेरी अम्मी को कहना शुरू कर दिया कि औलाद। इस बात से मेरी अम्मी के और उसके आपस में झगड़े होते थे। अच्छा, आपस में लड़ाई झगड़ा रहता था? हाँ जी, उन दोनों का अक्सर ना मेरी अम्मी का और मेरे सुतेले बाप का आपस में ना लड़ाई। यहाँ पे मैं एक मिनट, यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो सुतेला बाप नहीं है, ठीक है, वो जानवर नमा शख्स है जो बेटी भी कहता था और बेटी के साथ रात भी स्पेंड करता था, बेटी के साथ सोता भी था, बेटी के साथ गलत काम भी करता था। ये एक मजाक नहीं है, ये एक बहुत अहम रिश्ता है अगर समझा जाए तो। अगर वो बेटी कह रहा है तो ये दूसरे काम क्यों, बेटी को ब्लैकमेल क्यों करता था? अगर बाप का फर्ज निभाता था तो, लेकिन बेटी थी तो फिर वो दूसरे काम क्यों करता था, मियाँ बीवी वाली हरकतें क्यों करता था? इतनी बड़ी डिमांडें कभी आज तक नहीं सुनी, लेकिन ये वो दरिंदा जो बाप भी अपने आप को कहता है कि मैं बाप हूँ, और हरकतें भी वैसे ही जैसे एक मियाँ और बीवी का रिलेशन होता है, मियाँ बीवी का ताल्लुक होता है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ जब वो कहता था आपको कि जी हमें बच्चा चाहिए, ठीक है, आपके वालिदैन की लड़ाई होती रही थी, मतलब क्या होता था फिर आगे से? उसके बाद कुछ नहीं, अम्मी अब्बू की अक्सर आपस में लड़ाई होती थी, वक्त गुजरता रहा ऐसे। मेरी अम्मी ने फिर एक दिन कहा कि हमने ना शादी करनी है अपनी बेटे की, तो इसके बारे में ना कुछ सोचते हैं। तो उसने कहा कि कहीं बाहर शादी क्यों करनी है, मैं अपने ही भाई से कर देता हूँ। अच्छा, आपके सुतेले बाप ने कहा कि मैं अपने ही भाई के साथ शादी कर देता हूँ? हाँ जी, यानी जो आपका सुतेला चाचू लगेगा, जो मेरा सुतेला चाचा लगता है। अच्छा, ठीक है। मेरी अम्मी ने कहा कि नहीं, हम उसको किसी अच्छे लड़के से शादी करेंगे, क्योंकि जो मेरा चाचा है उसकी उम्र 30-40 साल है, इससे कम नहीं है, ठीक है। तो लेकिन नहीं, फिर कहता था कि मैं तुम्हें भी तलाक दे दूंगा अगर तुमने भी कहीं और इसकी शादी की, तो तुम दोनों फिर चली जाना, ठीक है। अच्छा, आगे से ब्लैकमेल करता था कि मैं आपको भी तलाक दे दूंगा और तुम्हारी बेटी को मार दूंगा, फिर देखूंगा तुम क्या करती हो, ये वो, इस तरह ब्लैकमेल करता था। ब्लैकमेल करने के बाद मेरी अम्मी उसकी अम्मी ने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं भी कहाँ आप दर बदर ठोकरे खाऊंगी, मेरी बेटी भी मेरे पास ही रहेगी। तो ना माँ ने ये सोचा कि चलो मैं अपनी बेटी की शादी कर देती हूँ, मेरी बेटी मेरे पास ही रहेगी। हाँ जी।
तो फिर उन्होंने ना मेरे सौतेले चाचे के साथ ना मंगनी कर दी। अच्छा, कितनी देर बाद मंगनी कर दी थी जब बात चली आपकी मतलब वालिदैन के साथ? 1-2 महीनों में मेरी मंगनी उन्होंने उसके साथ कर दी। अच्छा, तो वो चाचा जो था वो आपका शादीशुदा था पहले से? हाँ जी, शादीशुदा था वो। उसकी बीवी कहाँ पे थी? डिवोर्स हुई थी उसकी। उसने भी अपनी बीवी को तलाक दी हुई थी? हाँ जी, तलाक दी हुई। कोई बच्चे थे उसके? बच्चे नहीं थे उसके। अच्छा, बच्चे नहीं थे। हाँ जी, सही हो गया। तो चाचा भी एग्री था आपके साथ शादी करने के लिए? हाँ जी, चाचा भी एग्री। चाचा ने ही तो कहा था कि मैंने इससे शादी करनी है, तो इसलिए तो फिर वो मेरा सौतेला बाप जो है वो जोर लगा रहा था। नाज़रीन देखें कि जो सौतेला बाप है वो अपने ही भाई के साथ, अपनी मुंह बेली बेटी के साथ, जो ना मुंह बोली बेटी के साथ निकाह करना चाहता था, शादी करना चाहता था। और वो बंदा, उनकी दिल में क्या चल रहा था या दिमाग में क्या चल रहा था, इनको ना इसको पता था ना इसकी वालदा को पता था। आगे की स्टोरी जानते हैं। अच्छा, फिर क्या हुआ? हमारी ना 1-2 महीनों में मंगनी होगी, तो फिर उन्होंने ना कहना शुरू कर दिया कि जल्द से जल्दी ना शादी करें। तो ना मेरी वालदा ने कहा कि इतनी जल्द से हमें शादी नहीं करनी है, कम से कम 1 साल तो देना हमें, बच्चे भी कुछ समझ बढ़ ले, ठीक है, अपना कुछ बना ले। तो फिर वालदा ने कहा कि बेटी बड़ी हो जाए फिर कर लेंगे आगे। हाँ जी, फिर कर लेंगे, बेटे को भी कुछ समझ आ जाए और कुछ बना भी लें तो फिर ही हम शादी करेंगे, जाहिर सी बात है। कितनी देर पहले की बात है जब आपकी मंगनी हुई थी? ये 3 साल पहले का वाक़या है। अच्छा, 3 साल पहले का वाक़या है। तो अब आप क्यों घर छोड़ के आई हैं, क्या वजह है? अब 3 साल क्या होता रहा आपके साथ? क्यों आप मतलब ऐसा भागने के ऊपर मजबूर होगी? मेरा सौतेला चाचा और मेरे सौतेले वाले साहब मेरे साथ ज्यादती करते रहे मुझे। अच्छा, मेरी बात एक मुझे बताएं कि चाचा आपका जो जिसके साथ आपकी मंगनी होगी थी, तो उसने क्या हरकत की आपके साथ, क्या करता था वो? हमारा जब फ़ोन पे रब्ता हुआ ना, तो उसने ना मुझे ना मिलने के लिए बुलाया। मैं मिलने के लिए चली गई, अपनी अम्मी को बता कर गई थी। तो क्या मिलने, मतलब कहाँ पे मिलने के लिए गई थी? बाहर पार्क में ना, उसने कहा मिलने आओ। तो फिर उसके बाद वो मुझे वहाँ से ना किसी रूम में ले गया। मुझे कहता चलो वैसे ही हम बैठते खाते पीते हैं। मैंने कहा कहीं खाना पीना तो बाहर ही खा रहे थे। कहते नहीं बाहर मुझे अच्छा नहीं लगता, सब देखते हैं तुम मेरी होने वाली बीवी हो, तो उस तरह मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे रूम में ले गया अकेले। तो वहाँ ना उसने ना मेरे साथ ना फिज़िकली होने की कोशिश की। जब उसने मेरे साथ फिज़िकली होने की कोशिश की तो मैंने कहा कि नहीं करो, अभी हम दोनों निकाह में नहीं है, शादी हो जाएगी तो ये वो। उसने आगे से कहा कि नहीं कोई बात नहीं, तुम मेरी बीवी हो, तुम मेरी इज्जत हो, इसलिए तो मैं तुम्हें यहाँ पे लेके आया हूँ, ठीक है। अभी पहले बीवी, निकाह से पहले बीवी कहने लगे कि मेरी बीवी हो आप? हाँ जी, मेरी बीवी हो आप, तो मैं, आप मेरी इज्जत हो, मैं आपकी इज्जत पे आँच नहीं आने दूंगा, तो आप मेरे पे यकीन करो, ठीक है। मैं उसकी बातों में आ गई क्योंकि मंगनी तो हो चुकी थी। तो फिर उसने मेरे साथ ना फिजिकल हुआ, जब उसने ना वीडियो और तस्वीर बना ली। अच्छा, आपकी मतलब गलत काम करते हुए वीडियो भी बना ली, तस्वीरें भी बना ली? हाँ जी, और मुझे उसने कहा कि मैं बाद में ना डिलीट कर दूंगा। अच्छा। जो कि उसने बाद में मेरे सामने डिलीट की भी थी। अच्छा, आपके सामने डिलीट कर चुका था वो? हाँ जी, उसी टाइम कर दी थी। आपने जब मना कर दिया था तो फिर वीडियो क्यों बनवाने दिया आपने, मतलब उसको बनाने दिया आपने? अब देखिए मैं वहाँ पे अब क्या कर सकती थी, मैं अकेली थी, वो जोर लगा रहा था, तो मैं क्या करती। फिर उसने बना ली, लेकिन उसने कहा था मैं बाद में डिलीट कर दूंगा, और उसने मुझे